नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक जागरण का चैनल सारथी टॉक्स, हमेशा आपके लिए। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास दिन के बारे में बात करने वाले हैं, अक्षय तृतीया। और इस दिन की गहराइयों को समझने के लिए हम सारथी जी यानी राकेश कुमार श्रीवास्तव जी के एक लेख का आधार ले रहे हैं। देखिए, ये कोई साधारण त्योहार नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा दिन है जिसमें असीम आध्यात्मिक शक्ति भरी है। तो चलिए आज इस पवित्र दिन के पीछे की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये एक लाइन असल में इस दिन का पूरा सार है। जरा सोचिए, एक ऐसा दिन जब आपकी की गई कोई भी अच्छाई, आपकी प्रार्थना, आपका दान हमेशा हमेशा के लिए बढ़ता ही चला जाए, कभी खत्म न हो। यही तो अक्षय तृतीया का सबसे बड़ा वादा है। तो आज के सफर में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले कि क्यों एक दिन में अनंत पुण्य मिलते हैं, फिर अक्षय शब्द का असली मतलब क्या है, इसके पीछे की पौराणिक कथाएं हमें क्या सिखाती हैं, और हाँ, इस पर्व को हम कैसे मना सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, और सबसे जरूरी असली धन का रहस्य क्या है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये एक दिन इतना खास क्यों है। देखिए, अक्षय तृतीया को एक ऐसे दिन के तौर पर जाना जाता है जो कभी न खत्म होने वाली समृद्धि, सफलता और अच्छा भाग्य लेकर आता है। ये एक सुनहरा अवसर है, एक ऐसा मौका जब जिंदगी में किए गए अच्छे कामों का फल हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाता है। ये पर्व आता है वैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि यानी तृतीया को। ज्योतिष और आध्यात्मिक नजरिए से ये समय बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा अपनी पूरी ऊर्जा में होते हैं। और जानते हैं, इस दिन की सारी शक्ति इसके नाम में ही छिपी है। चलिए अब अक्षय शब्द के मूल अर्थ को समझते हैं, क्योंकि एक बार ये समझ आ गया तो इसकी असली ताकत भी समझ आ जाएगी। संस्कृत में अक्षय का सीधा सा मतलब है जिसका कभी क्षय न हो, मतलब जो कभी कम न हो, जो कभी खत्म न हो। और ये सिर्फ पैसे या सोने चांदी की बात नहीं हो रही है, ये उन आध्यात्मिक लाभों और पुण्य कर्मों का प्रतीक है जो इस दिन करने से अनंत काल तक हमारे साथ रहते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये दिन इतना शक्तिशाली बना कैसे? इसका जवाब हमें उन पवित्र घटनाओं और पौराणिक कथाओं में मिलता है जो ठीक इसी खास दिन पर हुई थी। जरा सोचिए, एक ही दिन और कितनी सारी महान घटनाएं। इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ, पांडवों को वो चमत्कारी अक्षय पात्र मिला, महाभारत जैसे महाकाव्य का लेखन शुरू हुआ, सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिले, और जैन धर्म में भगवान ऋषभनाथ ने अपना लंबा उपवास भी इसी दिन तोड़ा था। हर एक घटना अपने आप में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश लिए हुए है। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म इसी दिन हुआ था। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि अहंकार और अन्याय को खत्म करने का प्रतीक हैं। उनका जन्म हमें धर्म की रक्षा का पाठ पढ़ाता है। आपको याद होगा, वनवास के दौरान पांडवों को सूर्य देव से अक्षय पात्र मिला था, एक ऐसा जादुई बर्तन जो तब तक असीमित भोजन देता था जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले। और इसी पात्र से जुड़ी वो कथा भी है जब भगवान कृष्ण ने चावल के एक दाने से ऋषि दुर्वासा और उनके हजारों शिष्यों की भूख मिटा दी थी। ये दिखाता है कि सच्ची श्रद्धा से दिया गया एक छोटा सा दान भी अनंत फल देता है। यही वो पवित्र दिन है जब महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश को महाभारत महाकाव्य लिखवाना शुरू किया था। तो ये दिन ज्ञान की शुरुआत का भी प्रतीक है, एक ऐसा ज्ञान जो खुद अक्षय है और युगों युगों तक हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। जैन परंपरा में भी इस दिन का बहुत गहरा महत्व है। इसी दिन पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ ने 1 साल लंबे उपवास के बाद राजा श्रेयांश के हाथों गन्ने का रस पीकर अपना व्रत तोड़ा था। ये जैन इतिहास में आहार दान की यानी भोजन के दान की पहली घटना मानी जाती है। तो अब इतनी सारी बातें जानने के बाद सवाल ये उठता है कि हम इस दिन की दिव्य ऊर्जा से कैसे जुड़ सकते हैं। चलिए कुछ ऐसे बेहद सरल तरीके जानते हैं जिन्हें कोई भी अपने घर पर आसानी से अपना सकता है। आप घर पर ही एक बहुत सरल पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले घर और पूजा की जगह को साफ सुथरा कर लें। फिर पानी, आम के पत्ते और नारियल रखकर एक कलश स्थापित करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्तियों को फूल और मिठाई चढ़ाएं। एक दिया जलाकर सच्चे मन से प्रार्थना करें और आखिर में उस प्रसाद को अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर ग्रहण करें।
इस दिन दान का महत्व तो आप मानिए कई गुना बढ़ जाता है। खासकर अन्नदान यानी भोजन का दान सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। इसके अलावा आप कपड़े, अनाज, पैसे या गौ सेवा के लिए भी दान कर सकते हैं। बस इतना याद रखिए, इस दिन दिया गया छोटा सा दान भी अक्षय पुण्य बनकर आपके पास लौटता है, जिसका फल कभी खत्म नहीं होता। इस दिन का पूरा लाभ उठाने के लिए सही मानसिकता, सही भाव रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक नजर इस पर भी डालते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? पूजा करें, लेकिन शुद्ध मन से। घर में साफ सफाई और एक पॉजिटिव माहौल बनाए रखें। दान करें, दूसरों की मदद करें और कोई भी अच्छा नया काम शुरू करने के लिए ये दिन बेस्ट है। और क्या नहीं करना चाहिए? गुस्सा, नेगेटिव सोच, लालच और दिखावा, इन सब से दूर रहें। याद रखिए, रिचुअल्स को मुश्किल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सच्ची भावना सबसे ज्यादा मायने रखती है। और अब हम आते हैं इस पर्व के सबसे गहरे संदेश पर, असली धन की खोज। ये वो धन है जो सोने चांदी से, भौतिक चीजों से कहीं ज्यादा कीमती है। ये हमारी आध्यात्मिक समृद्धि है। अक्षय तृतीया हमें यही याद दिलाती है कि असली दौलत सोना नहीं, बल्कि अक्षय पुण्य है। ये वो पुण्य है जिसे हम अपने अच्छे कर्मों से, दया भाव से और अच्छी नीयत से कमाते हैं। यही वो संपत्ति है जो कभी खत्म नहीं होती और हमेशा हर हाल में हमारे साथ रहती है। तो इस अक्षय तृतीया पर क्यों ना हम सब खुद से एक सवाल पूछें, हम कौन सा अक्षय बीज बोने जा रहे हैं? दया का, दान का, ज्ञान का या प्रेम का? आप जो भी बीज बोएंगे, बस ये याद रखें, उसका फल अनंत होगा।